बेटी का एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल जो कि इंग्लिश मीडियम था उसी में करवाया था। जिस दिन मेरी बेटी का एडमिशन उस स्कूल में हुआ, मैं अपने आप में बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी, क्योंकि मेरा सपना था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करे। मैंने तो अपनी पढ़ाई सरकारी स्कूल में की थी, जिस कारण मुझे इंग्लिश समझने और बोलने में दिक्कत आती थी। लेकिन मैं चाहती थी कि मेरी बेटी को यह परेशानी कभी ना हो। अभी स्कूल गए मेरी बेटी पिंकी को 1 महीना ही हुआ था कि मुझे उसके व्यवहार में काफी बदलाव नजर आया। अब तो वह मुझसे भी इंग्लिश में ही बातें करना चाहती थी। हर समय मुझसे कहती थी, मम्मी मुझे ब्रांडेड जूते कपड़े चाहिए। और हद तो तब हो गई जब उसने मुझे कहा कि अब आपको इंग्लिश सीख लेना चाहिए, क्योंकि जब पेरेंट्स मीटिंग होंगे तब आपको मैडम इंग्लिश में ही बात करेगी। शुरू शुरू में तो मुझे उसे देखकर बहुत ही खुशी हो रही थी कि वह बहुत ही मॉडर्न स्मार्ट लड़की बनती जा रही है। लेकिन पिंकी की स्मार्टनेस बदतमीजी में कब बदल गई खुद उसे भी पता नहीं चला। वह तो अपने आप को काफी स्मार्ट समझने लगी थी। हर वक्त वह अब किसी न किसी बात पर किसी न किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी, खास करके मुझे। मैं उसकी बातों को हंसकर टाल देती थी और सोचती थी कि अभी बच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाएगी। अपने पापा को थोड़ा मॉडर्न समझती थी, क्योंकि मेरे पति किसी प्राइवेट ऑफिस में काम करते थे। लेकिन मैं उसे सारा दिन किचन में काम करने के कारण खूंटे में बंधी हुई किसी गाय की तरह नजर आती थी। अपनी बेटी को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने का सपना मैंने तो पूरा कर लिया था और जैसे तैसे पैसे जमा करके उसकी हर ख्वाहिश को पूरी भी कर रही थी। लेकिन मैं समझती थी कि समय के साथ साथ उसके व्यवहार में बदलाव आएंगे और वो एक संस्कारी लड़की बनेगी। लेकिन यह मेरी गलत फहमी थी। एक दिन तो जैसे ही पिंकी स्कूल से घर आई, आते ही पूरे घर में तूफान मचा दिया। वह काफी गुस्से में लग रही थी और जैसे उसकी नजर मुझ पर पड़ी, मुझे चिल्लाकर कहने लगी, मम्मी तुम थोड़ी सी मॉडर्न बन जाओ। आजकल के जमाने में कौन अपने बच्चों को टिफिन में रोटी और सब्जी देता है? आपको पता है मेरे सारे दोस्त नूडल्स और बर्गर लेकर आते हैं और कल से मुझे भी टिफिन में नूडल्स और बर्गर ही चाहिए। पिंकी की बात सुनकर मैं तो अवाक रह गई और उससे कुछ ना बोली और बस चुपचाप हाँ में सर हिला दिया। यह देखकर पिंकी पर पटकते हुए घर से बाहर चली गई। उसे अचानक से अपने घर की गली में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई देता है। वह उसे बड़ी गौर से देखने लगती है तो वह देखती है कि वह बूढ़ा व्यक्ति सूखी हुई रोटी पानी में डुबो डुबो कर एक छोटे से बच्चे को खिला रहा होता है। अब पिंकी बहुत ही ध्यान से सब चीज देखने लगती है। वह बच्चा धीरे धीरे रोटी को चबा चबा कर खा रहा था। इसी बीच एक कुत्ता भी बूढ़े व्यक्ति के पास आ जाता है। बूढ़ा व्यक्ति कुत्ते के सर पर हाथ फेरता है और फिर उसे एक रोटी के 2 टुकड़े करके आधी रोटी उसे दे देता है। इसे देखकर बच्चा कहता है, बाबा आप क्या खाएंगे? बूढ़ा व्यक्ति बच्चे को गोद में लेकर हंसते हुए कहता है, भगवान का दिया हुआ अगला निवाला। यह सब चीज देखने के बाद पिंकी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह दौड़कर अपने घर आई और फिर अपना बचा हुआ लंच लेकर उस बूढ़े व्यक्ति को खाने के लिए दे दिया। और फिर जैसे उस बूढ़े व्यक्ति की नजर उस खाने पर पड़ी, वो पिंकी को देखकर कहने लगा, आप मेरे लिए भगवान का रूप हो। और अब पिंकी मुस्कुराते वहां से घर की ओर निकल जाती है। घर आते हुए अपनी माँ से लिपट जाती है और भारी आवाज में कहने लगती है, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत ही बदतमीजी की है। न जाने मैं आपको क्या क्या बोला। आपने तो मेरा एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल में करवाया, लेकिन मुझ पे इतना घमंड आ गया कि मैं सारे संस्कार ही भूल गई। मैं ये भूल गई कि आप और पापा ही हो जिसके कारण आज मैं उस बड़े स्कूल में पढ़ रही हूँ। माँ मुझे माफ कर दो, आप सबसे अच्छा खाना बनाती हो और आज के बाद मैं आपसे कोई भी बेतुकी डिमांड नहीं करूंगी। मुझे तो भगवान ने पहले ही काफी कुछ दिया है। माँ पिंकी की माथा चूम लेती है और उसे कहती है, हाँ हाँ अब बस करो, सब ठीक है, चलो अब डिनर कर लो, क्योंकि आज डिनर में नूडल्स है। और फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़ते हैं। दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।